Hello class, please take out your reader book and open Unit 3. So class, today we will do Unit 3 where there's a will, right? So where there's a will there's a way is a proverb. ये कहावत आपको पता है ना, जहाँ चाह वहीं राह. So now you can see in your opinion which of the following option conveys the correct meaning of the proverb where there's a will there is a way. आपको इसका मीनिंग पता करना है, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, राइट? सो द करेक्ट answer is third one. If you really want to do something, you will certainly be able to find way of doing it, right? Now we'll do this exercise. See here, look at the describing words given below and tick those which can help you find your way एंड मेक यू सक्सेसफुल. सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स पे टिक मार्क करना है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट? आई कैन रीच माई गोल इफ़ आई एम रेजोल्यूट, ऑप्टिमिस्टिक, काम, स्ट्रॉन्ग विल्ड, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक, राइट? और इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, है ना? Now we'll do exercise A1. So in A1, have you ever tried to analyze yourself? Do you face a situation readily or do you try to avoid it? What do you do in the following situations? अब आपको क्या करना है, आपको कुछ 5 situations दी गई हैं जिसमें आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना है, राइट? जैसे कि when you make a mistake यू डू, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आप उसे एडमिट करेंगे, राइट? व्हेन यू सी अ पर्सन बेटर देन यू, तो अगर आपको आपसे बेटर कोई पर्सन मिलता है तो यू डू ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम और हर. व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डू यू, अगर आपको कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलता है तो डू यू ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड द आंसर, ओके? when you are unable to score good marks, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे then what you will do, you do work harder than before. when you find your teacher is not satisfied with your performance, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टीचर आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, then what you will do, you will do try to improve yourself, right? so now here are answers. You can pause the video and tick the correct option, okay? Now we'll do limits of the mind, all question answers and exercises, and this is a very good story if you read it. Now we will do A3, write true and false against the given statement. If a statement false, correct and write it in the space provided. आपको true false लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको करेक्ट करके सही करके लिखना है, ठीक है? एकलव्य and his family lived in Hastinapur. So this statement is false because Eklavya and his family lived in a little away from Hastinapur. Hastinapur से थोड़े दूर पर रहते थे, right? Second one, Eklavya failed to understand the discrimination between the high born and low born. Yes, obviously true. Eklavya requested Arjuna to teach him archery, so this is false. He requested to Drona, right? Eklavya carved a stone statue of Drona, so it is false. एकलव्य ने कैसे बनाया था, ट्री ट्रंक पे द्रोणा का स्टैच्यू बनाया था, राइट? द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्य's लेफ्ट थंब एज हिज गुरु दक्षिणा, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज उन्होंने राइट हैंड का थंब गुरु दक्षिणा में मांगा था, है ना? नाउ नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द्रोणा एंड अर्जुन वर ऑन द अपोजिट साइड्स. तो या दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जब कुरुक्षेत्र का बैटल हुआ था तो अर्जुन और द्रोणा दोनों अपोजिट साइड से लड़ रहे थे.
You can pause the video and write it down. Now we'll do A4 exercise. Complete the given statements briefly. आपको ये जो statements दिए गए इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट. Eklavya's mother would often tell him not to go near the high born people. एकलव्य की मदर ने उनको क्या बोला था कि जो हाई बोर्न पीपल है उनके पास ना जाए. द कुरु प्रिंसेस केम टू द फॉरेस्ट टू प्रैक्टिस आर्करी. जो कुरु प्रिंसेस थे वो सभी प्रैक्टिस करने के लिए आए थे फॉरेस्ट में, राइट. अर्जुनास स्किल इन आर्करी वॉज अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने राइट हैंड से तो सीखा ही था, उसके बाद में लेफ्ट हैंड से और हैंड और लेग से भी सीख लिया था, राइट. नाउ हेयर ईच डे क्लब से वुड प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा. मतलब एकलव्य हमेशा ऐसा सोचते थे कि हर दिन द्रोणा उनकी पीठ थपथपा रहे हैं. After the loss of his right thumb, Eklavya learned to shoot with his left hand and his feet. जब उन्होंने राइट थंब अपना गुरु दक्षिणा में दे दिया तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से और फीट से भी आर्करी सीख ली थी, है ना. रियल करेज मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस. रियल करेज का मतलब क्या होता है कि गलत चीज़ के अगेंस्ट में आपको फाइट करनी होती है ना, और रिस्पेक्ट करना होता है किसे, करेक्ट थिंग को. नाउ हेयर विल डू A5 एक्सरसाइज, है ना. तो इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस दिए गए, आंसर्स लिखने हैं. सो हेयर आर आंसर्स. These are questions, right? A5, A1. So here are answers. A5 question number 1, answer A, B and C. Now see, Eklavya's father said these words to Eklavya, right? Here them refers to Kurukshetra, Kuru princess. See, the speaker said so because he was familiar with the fact that they belonged to a low caste. They were not supposed to mix with high born. Now we'll do A5 second questions answers, right. So A, I refers to Eklavya and U refers to Drona. B answer is a great battle is going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas. C answers the speaker is offering his services because he considers Drona as his guru. Okay. Now we will do question answers of A6. Right. Now you can see the questions. So A6 answers. Answer number 1. Eklavya's family lived away from Hastinapur because they belong to a low caste. Second answer is Eklavya carved Drona's statue because he considered Drona as his guru, but Drona had refused to teach him the art of archery. Now, last question. Drona asked for Eklavya's right thumb as Guru Dakshina because he was sure that he would become the best archer of the world. On the other hand, he had promised Arjuna to make him the world's best archer. Now we will do question answers of A7, value based questions. So you can read the questions first. So the answer number 1 is, the first inspiration that I get from the story of Eklavya is that we should respect our teachers. Secondly, bounds and limits are in the mind. Real courage is fighting against wrong limits and respecting the correct ones. And the second answer is, I think Eklavya is worthy of more respect.
Drona asked for Eklavya's right thumb, knowing that its loss will hamper his ability to pursue archery. Eklavya served his thumb without any hesitation. Here will be I. Here will be I. Okay. Hesitation for the sake of Guru Dakshina, even though Drona was not his actual guru. So these are answers. You can pause the video and write it down in your copy. Okay. Now we'll do A8 exercise. A few words from the text have been given in the box. Choose an appropriate word from the add box which can be used. Replace them bold words in the sentences given below. आपको क्या करना है, आपको एड बॉक्स दिया गया और ये कुछ बोल्ड लेटर्स में वर्ड दिए गए, इनको आपको रिप्लेस करके एड बॉक्स के जो भी वर्ड्स हैं वो लिखने हैं. लाइक सो नाउ यू कैन सी द आंसर्स हियर. Now we'll do A9 exercise. So Drona was speechless. Drona speechless थे, है ना. In the word speechless, less is suffix. So आपको suffix के बारे में तो पता ही होगा. Suffix क्या होता है? Is a letter, a group of letters added to the end of a word to make another word. Suffix हमेशा किसी भी word के बाद में ऐड होता है ना. उसको हम सफिक्स बोलते हैं और उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है. जैसे आप यहाँ पर देखिए, स्पीच और लेस दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बट स्पीच के साथ लेस ऐड हुआ तो एक न्यू वर्ड बन गया, है ना. ऐसे ही आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी करनी है. राइट. Now we'll do second exercise of A9. Add the suffix less to the following words and use the newly formed words appropriately in the blanks below. So आपको ये जो words दिए गए ना हेल्प बॉक्स में, इसके लास्ट में less ऐड करके ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. ओके. Now come on page number 62. Now we'll do this exercise. Now match the proverbs in column A with their meanings in column B. So आपको कॉलम A में कुछ proverbs दिए गए हैं और कॉलम B में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है. So I have written down the answers here. जैसे फर्स्ट का C होगा, राइट, एंड सेकेंड का E होगा, थर्ड का क्या होगा आपका A, फोर्थ का B and फिफ्थ का D. Okay, so you can read it, understand it and write it in your book. Now we'll do next exercise of page number 62. Find and write 3 more proverbs with their meaning. So these are 3 proverbs. ये 3 कहावतें हैं. Honesty is the best policy, है ना. ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है. Empty wishes sound so much. जो खाली बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं. Time and tide wait for none. समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, right? Now come on page number 63. We'll do next exercise. Listen to the tape script and complete the passage by filling in the blanks. So एक टेप स्क्रिप्ट है जो कि आपको दी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आपको खुद से रीड करना है. On page number 75, Hina's determination. Then after you will come on this page. So this is a tape script. ब्रेव बॉय जितेंद्र कुमार शर्मा. ये एक स्टोरी है ब्रेव बॉय जितेंद्र कुमार शर्मा की, इसी पे बेस्ड है दैट एक्सरसाइज. ओके. और ये हिनाज डिटर्मिनेशन, उसकी मम्मा एक स्टोरी सुनाती है हिना को, कई स्टोरीज सुनाती हैं जिससे कि
उसमें आत्मविश्वास आ सके, है ना। तो ये स्टोरी आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा. नाउ विल डू दिस एक्सरसाइज ऑफ टेप स्क्रिप्ट. Some robbers entered the Kalyanji temple at Digi. They threatened the priest and look of the crown and the jewels of the main idol. Jitendra, priest's 14 years old son, pounced upon a robber. His mother, Shakuntala Devi, snatched the crown. The robber fired to frighten her. A bullet hit her mother in the head, and the crown slipped from her hand. Jitendra quickly picked it. One of the robbers' bullet hit Jitendra in the back, but still Jitendra ran out of the temple with the crown. The robbers chased him but failed. The crowd caught two of the robbers and handed them over the police. So now these exercises are finished. Bye bye.